हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं S3 एक्सक्लरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बकेट बनाता हूं एंड मैं आपको बताता हूं कि अपन इसमें कैसे इनेबल कर सकते हैं आपका अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड जो है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो क्रिएट बकेट पे क्लिक किया मैंने एंड यहाँ पे क्रिएट बकेट के अंदर मैं बकेट का नेम डाल देता हूँ। बट इस टाइम पे जब मैं बकेट बना रहा हूँ तो मेक श्योर आपके बकेट के अंदर डॉट नहीं आना चाहिए। ये मेरी बकेट का नेम है सिंपल सा एंड मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए बकेट यहाँ पे इजीली क्रिएट हो चुकी है। मैं ये वाली जो बकेट है मैंने पहले ही बना रखी थी जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए। तो इस बकेट को आप इग्नोर कीजिए। अभी अपन ने गौरव यूट्यूब टेस्ट करके जो बकेट है वो अभी अपन ने बनाई है। इस बकेट पे क्लिक करता हूँ एंड इस बकेट के ऊपर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ एंड प्रॉपर्टीज के अंदर एक ऑप्शन आएगा एक्सक्लरेशन। मैं आपको वो बताता हूँ। ये दिख रहा है ट्रांसफर एक्सक्लरेशन। बेसिकली ये क्या करता है, यूं मान लीजिए आप इंडिया के अंदर राजस्थान में बैठे हुए हैं एंड आपकी बकेट जो है वो अमेरिका के अंदर है। अब आपको अगर कोई भी फाइल डाउनलोड या अपलोड करनी है उस बकेट के ऊपर, अमेरिका वाले बकेट पे, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे जो अपलोड करेगी आपके बकेट को। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर जो आपकी बकेट है वहां पे। ठीक है, जब भी आप बकेट क्रिएट करते हैं तो आप रीजन सेलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे आपने अमेरिका दे रखा है, आप यूं मान लीजिए। और जब आप कोई भी आइटम वहां पे अपलोड करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली जाती है अमेरिका। अब यहाँ पे अपने को AWS क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जब अपन एक्सक्लरेशन इनेबल कर देते हैं तो मैं एडिट पे जाता हूँ, इनेबल कर देता हूँ एंड देखिए आपको ये एंड पॉइंट URL मिल चुका है एंड मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। तो अब इसको करने के बाद में होगा क्या, जब भी आप कोई भी आइटम अपलोड करोगे आपके S3 बकेट के ऊपर, तो आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अमेरिका वाले बकेट के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे और वहां पे आप आइटम अपलोड करोगे। अब ऐसा नहीं होने वाला। तो अब कैसा होगा, AWS जो है वो अलग अलग एज लोकेशंस प्रोवाइड करता है अपन लोगों को। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये सारी की सारी AWS की एज लोकेशन है। इसका यूज AWS दो अलग अलग जगह करता है। एक तो S3 एक्सक्लरेशन में यूज करता है और दूसरा इसी चीज को वो यूज करेगा क्लाउड फ्रंट के केस में। ये क्या चीज होती है मैं बाद में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, इसके बारे में मैं और बताने वाला हूँ डीप में आप लोगों को। बट बेसिकली होगा क्या, यूं मान लीजिए आप राजस्थान में इसी यहाँ पे किसी एक लोकेशन पे हैं, तो जब आप अब आपकी कोई भी आइटम को आप अपलोड करने वाले हो यूएस पे, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा। वो रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि नियरेस्ट एज लोकेशन कौन सी है। तो मैं जयपुर के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं अभी जयपुर के अंदर बैठा हूँ और मेरी नियरेस्ट जो एज लोकेशन है वो हो सकता है दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हैदराबाद हो। तो मैं अब जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करूंगा तो मेरे को जो ऑब्जेक्ट को अपलोड करना है वो एक नियरेस्ट एज लोकेशन पे कर देना है। देन वहां से वो डेटा ट्रांसफर हो जाएगा आपके आपके बकेट के अंदर। और ये जो काम है ये AWS के नेटवर्क के थ्रू होने वाला है। तो सिक्योर तो होगा ही, बट बहुत ज्यादा फास्ट भी ये चीज होगी। अब आप बोलोगे गौरव भाई हमको आप एक चीज बताओ, मैंने केवल ये एक्सक्लरेशन इनेबल किया और अगर मैं कोई भी आइटम यहाँ पे अपलोड करूंगा तो डायरेक्टली वो अपलोड हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो अब आप अपलोड कैसे करोगे कोई आइटम? अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आके कोई भी आइटम अपलोड करते हो तो जो प्रोसेस आप पहले फॉलो कर रहे थे अभी भी आप वही फॉलो कर रहे हो। आप S3 एक्सक्लरेशन को यूज कर ही नहीं रहे हो। इतना समझ में आया? आपने इनेबल कर दिया बट अभी तक आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, आप S3 एक्सक्लरेशन यूज नहीं कर सकते हो आपके कंसोल से। तो अब बात आती है कि AWS कंसोल से तो आप ये चीज कर नहीं सकते हो। अब इसको करेंगे कैसे? आप इसको SDK की हेल्प से कर सकते हो। SDK मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अगर आप जावा यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट नोड.js यूज कर रहे हैं, या फिर आप पाइथन यूज कर रहे हैं, गो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, .NET यूज कर रहे हैं, कोई सी भी ये लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का SDK उठाना है और उस SDK के हेल्प से आप वो आइटम अपलोड कर पाओगे आपके नियरेस्ट एज लोकेशन पे। करेंगे कैसे ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। पहली चीज तो ये, बट उससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड इस न्यू टैब में सर्च करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ए स्पीड कंपैरिजन टूल। एंड जब मैं इस टूल पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली होगा क्या कि एक HTML फाइल जो है, एक HTML पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा
और इसके अंदर AWS जो है वो यहाँ पे टेस्ट करना स्टार्ट करेगा कि अगर आप डायरेक्टली AWS कंसोल के हेल्प से अपलोड करते हो तो क्या होने वाला है, और अगर आप एस्केलेरेशन के हेल्प से करते हो तो कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। परसेंटेज के अंदर ये आपको आउटपुट दे देगा। मैं आपको केवल यहाँ तक वेट करूंगा। इसके अंदर देखिए अलग अलग रीजन के अंदर ये आपको आउटपुट देने वाला है। लाइक सैन फ्रांसिस्को वाली बकेट में अगर आप अपलोड कर रहे हो तो कितना % फास्टर होगा या स्लोअर होगा, तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी अपन केवल वर्जीनिया वाली जो बकेट है अपन केवल उसके अंदर देख लेते हैं कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप देखिए अगर आप S3 एस्केलेरेशन यूज करेंगे तो ये 12% फास्टर होगा। अभी ये नेक्स्ट के लिए हो गया, देन अभी ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आए हैं। जो सैन फ्रांसिस्को है उसके केस में अगर आप एस्केलेरेशन यूज करेंगे तो 5% स्लोअर भी होता है, ऐसा नहीं है कि फास्ट ही होगा। एंड अगर आप ओरेगन यूज कर रहे हैं तो 30% फास्टर है, इसमें 24% फास्टर है। एंड ये सारा का सारा चलता रहेगा। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं CMD ओपन कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपने पास AWS जो CLI है वो कॉन्फ़िगर है या नहीं है। AWS S3ls कमांड चला के देख लेते हैं, अगर कॉन्फ़िगर होगा तो अपने को लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है तो अपन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं AWS कॉन्फ़िगर। अब अपने को यहाँ पे अपना एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की डालना है, सो फटाफट से अपन इसको बना लेते हैं। ऐड यूजर पे क्लिक किया, नाम दे देता हूं अटैच पॉलिसी डायरेक्ट, एंड डायरेक्टली मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे रहा हूं इसको अभी के केस में, चीज़ों को एकदम सिंपल बनाने के लिए। एंड क्रिएट यूजर पे मैंने क्लिक किया। ओके, अपना यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इस यूजर पे मैं क्लिक करता हूं एंड इसके एक्सेस की एंड इसके जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं अपन ये क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट एक्सेस की, कमांड लाइन इंटरफेस एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्रिएट एक्सेस की। ठीक है, तो ये मेरे को मेरी एक्सेस की मिल गई है, मैंने कॉपी कर लिया है एंड इसको अपन पेस्ट कर देते हैं अपने AWS CLI पे। एंड अभी अपन अपने जो अपना जो सीक्रेट एक्सेस की है अपन वो कॉपी कर लेते हैं। रीजन में अभी के केस में AP South 1 दे देता हूँ। अभी अपन वापस से कमांड चलाते हैं AWS S3ls। अपने को अपनी जितनी भी बकेट है वो सारे के सारे बकेट लिस्ट हो जाने चाहिए थे। तो ये देखिए अभी के केस में अपने पास केवल 2 बकेट है अपने S3 के अंदर, S3, एंड ये दोनों के दोनों बकेट लिस्ट हो गए हैं। मैं मेरे टर्मिनल का कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा, मैं वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी टूल्स एंड ट्रिप्स दिए हैं। कलर 03, राइट। चलिए, तो ऐसे बेसिकली आप कलर चेंज कर सकते हैं। एनीवे ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट लाइक मेरे को इस फॉन्ट में काम करना, इस कलर के अंदर काम करना मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको किया है। चलिए, अब आपको क्या करना है। अब आपको आपकी S3 बकेट पे अगर कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो कैसे करोगे। ठीक है, तो AWS S3 CP आप कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे आपकी फाइल का नेम दे देना है। तो मैं पहले तो मेरे डेस्कटॉप फोल्डर पे चल जाता हूँ एंड डेस्कटॉप पे देख लेते हैं कोई फाइल रखी हुई है क्या जिसको मैं S3 बकेट पे डाल सकूं। इस फाइल का नेम चेंज कर देता हूं मैं, 11.jpg कर दिया। तो ये 11.jpg जो फाइल है इसको मैं अपलोड करने वाला हूं S3 बकेट के अंदर। चलिए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। पहले तो CLI से, नॉर्मल CLI से कैसे करते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपल से कमांड चलानी है AWS S3 CP, आपकी बकेट, आपकी जो फाइल है उस फाइल का नेम। ठीक है, 11.jpg, राइट, jpg ये आपकी फाइल का नेम है। एंड आप इसको कहाँ कॉपी करने वाले हैं, S3 के अंदर। कौन सी बकेट के अंदर, ये आपकी बकेट है जो अभी आपने बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे बकेट का नाम कॉपी पेस्ट कर दिया है, बस केवल इतना सा किया है और मैं एंटर मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप देखिए ये बोल रहा है अपलोडेड, मतलब ये जो फाइल है ये अपलोड हो गई होगी आपके S3 बकेट के अंदर। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए 11.png करके जो फाइल थी ये यहाँ पे आ चुकी है। एंड इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको तो आप ये देखिए, ओके ये एक्सेस डिनाई आ रहा है एंड ओपन, ये आपकी वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है। क्लोज कर देता हूँ मैं इन सबको। अब अपने को सेम फाइल को वापस से अपलोड करना है, बट अभी जब मैं अपलोड करूंगा तो मेरे को S3 एस्केलेरेशन जो है मुझे वो यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ,
सबसे पहले तो इस फाइल को डिलीट कर देते हैं अपन अपने S3 बकेट में से, क्योंकि फाइल का नेम सेम है और मैंने वर्जनिंग इनेबल नहीं कर रखी है। डिलीट ऑब्जेक्ट। मेरे को सेम कमांड वापस चलानी है। अब मुझे यहाँ पे क्या पास कराना है, यहाँ पे मुझे पास कराना है एंड पॉइंट यूआरएल। एंड यहाँ पे एंड पॉइंट यूआरएल आपको क्या डालना है, इस जगह पे एंड पॉइंट यूआरएल जो आप लोगों को डालना है वो डालना है आपके S3 बकेट का जो एस्केलेरेशन वाला जो यूआरएल मिला था, यहाँ पे आपको वो यूआरएल डालना है। चलिए दिखा देता हूं आपको मैं। प्रॉपर्टीज पे जाता हूं मैं एंड देखिए कहां पे है वो सेक्शन जहां पे अपन ने एस्केलेरेशन इनेबल किया था, ट्रांसफर एस्केलेरेशन, राइट। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है आपको एंड पॉइंट, आपको ये कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे एंड पॉइंट यूआरएल में आपको आपका S3 एस्केलेरेशन वाला जो एंड पॉइंट था आपको यहाँ पे वो एंड पॉइंट देना है। एंड मैं एंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ओके सो मुझे एरर आ गई है, अपन इसको रिजोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो मैं मेरी जो स्क्रीन है वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। करना होगा, जो मैं चीज भूल गया था, आप लोगों को यहाँ पे आपका जो एड्रेसिंग स्टाइल है आपको वो चेंज करना होगा। सो AWS कॉन्फ़िगर सेट S3 डॉट एड्रेसिंग स्टाइल जो है ये एड्रेसिंग स्टाइल जो है ये आप एड्रेसिंग स्टाइल जो है ये आपको देना है वर्चुअल। एंड इसके बाद में मैं सेम कमांड वापस से कॉपी पेस्ट करता हूं, ठीक है। ये जो चीज है, अब इसके अंदर आप सेकंड चीज जो अपने को करनी है, आपको एंड पॉइंट देना है। एंड पॉइंट में आपने बकेट का नेम जो है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। तो ये जो है, ये जो नेम है आपको गौरव यूट्यूब टेस्ट, आपको ये नेम नहीं देना है। तो बेसिकली आपको जो एंड पॉइंट देना है वो एंड पॉइंट देना है ये HTTPS एंड फिनिश। होपफुली अभी ये अपलोड हो जानी चाहिए। एंड अपलोड हो गया है, ठीक है। एंड अभी आप देखिए, चलते हैं अपने S3 बकेट पे वापस से एंड इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूं। तो आप देखिए 1.png आपकी यहाँ पे आ चुकी है। तो ऐसे आप इजीली यूज कर सकते हो S3 एस्केलेरेशन को। एंड इसका ज्यादातर यूज आप लेंगे जब आप यूजर से कोई भी फाइल अपलोड करवा रहे हैं तो, ठीक है। आपका जो यूजर है वो बहुत दूर बैठा हुआ है, आप उससे कोई भी फाइल अपलोड करवा रहे हैं तो आप S3 एस्केलेरेशन यूज कर सकते हो। एंड ये खुद डिसाइड कर सकता है कि कब मुझे एस्केलेरेशन यूज करना है और कब मुझे यूज नहीं करना है। इतना इंटेलिजेंट ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो S3 एस्केलेरेशन के वीडियो में इतना ही। एंड मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा, आप AWS के डॉक्यूमेंटेशंस देखिए। अगर आप डेवलपर हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जिस भी लैंग्वेज के डेवलपर हैं उस लैंग्वेज का SDK देखिए कि आप कैसे S3 एस्केलेरेशन यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डेवलपर हैं तो होगा क्या कि जो भी AWS एडमिन है वो आपको बकेट बना के दे देगा और एस्केलेरेशन इनेबल करके दे देगा। एंड अब यूज इसको आपको करना है। तो आप इसको यूज कैसे करोगे, आप SDK यूज करोगे। और जब आप SDK यूज करोगे तो अपलोड जब करते हो उसी टाइम पे आपको और भी पैरामीटर्स पास करवाने होंगे, ठीक है। और वहां पे आपको ये वैल्यूज पास करवानी रहेगी। तो लाइक मेरे को कुछ लैंग्वेजेस जो आती है, गो, पाइथन, जावा एंड पाइथन, इन कुछ लैंग्वेजेस के अंदर तो यही प्रोसेस है जो मुझे आती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसको जरूर देखना, बहुत काम की चीज़ है। जब आपको एंड यूजर को स्पीड देनी होगी तो ये चीज़ आपके काम आएगी। और ऐसा नहीं है केवल अपलोड में काम आएगी, डाउनलोड में भी काम आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पे अपन बात करने वाले हैं रिप्लिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।